इस वक्त कौम का सबसे बड़ा मसला जो है वो है तालीम, बेरोज़गारी, हेल्थ केयर, क़यादत। आप मुझे ये बताइए कि पिछले 75 साल में जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, मुसलमानों के तालीम के लिए, उनके रोज़गार के लिए या उनके हेल्थ केयर के लिए किसी भी सरकार ने क्या किया है? मैं तो उस वक्त भी जद्दोजहद ही करता रहा, हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ ही बुलंद करता रहा। सच्चर आयोग की रिपोर्ट और वो तमाम मामला, और मैं कहता हूँ कि 2014 से पहले जितने बम हिंदुस्तान में फटा करते थे और रोज़ाना मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार किया जाता था, झूठे इनकाउंटर में मार दिया जाता था, 2014 से पहले किसकी हुकूमत थी? और कौन हम पर आतंकवादी होने का इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, आरएसएस लगाती थी, लेकिन हमें आतंकवादी की हैसियत से गिरफ्तार कौन करता था? हमारा सबसे बड़ा मसला, हिंदुस्तानी मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारा दुश्मन पूरी ईमानदारी से दुश्मनी कर रहा है, खुल के कर रहा है, लेकिन जो हमारा दोस्त है, जिसे हमने अपना दोस्त जाना और माना, जिसे हमने ताकतवर बनाया, वो अपनी दोस्ती में ईमानदार नहीं रहा, उसने हमारे साथ विश्वासघात किया। उन्हीं चंद दोस्तों की जिनकी आप बात कर रहे हैं, गुज़श्ता कुछ सालों में आप उनकी हिमायत करते भी रहे हैं। हमने हर बार इस उम्मीद में कि शायद इनसे कोई बेहतरी का रास्ता बन जाए, शायद इनसे कोई अच्छाई का काम ले सके, इसीलिए हम कहीं एक जगह ठहरे नहीं। हमें लगा कि कांग्रेस ने झूठ बोला, हमसे बेईमानी की। कांग्रेस का 2009 में मैंने साथ दिया और उत्तर प्रदेश में वो अपनी 6 नहीं मान रहे थे, मैंने उनकी हिमायत की है तो 22 MP जीत के आए। उस वक्त उन्होंने मुझसे वादा किया था कि सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम यह होगा हमारा कि बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराई जाएगी। उन्होंने सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी गद्दारी ये की कि उन्होंने जांच करने से इनकार कर दिया कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा। मैंने कहा ठीक है, मेरे बच्चे आतंकवादी थे या नहीं थे इसकी जांच मत करो। उस इनकाउंटर में एक इंस्पेक्टर भी मरे थे, शर्मा जी, उनकी मौत की जांच करा लो कि अपने साथियों से मरे थे, अपने साथियों ने उनके मारा था या आतंकवादियों ने उन्हें मारा था। जांच होनी चाहिए थी ना। अगर हमें शुबा है तो हमें मुतमईन करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो हमारे साथ कभी ईमानदारी से किसी ने हमारा साथ नहीं दिया है। आज जो आप तालीम की बात कर रहे हो, हमें कांग्रेस ने हमारे साथ सबसे बड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने हमारा आज तक उतना बड़ा नुकसान नहीं किया है जितना बड़ा नुकसान हमारा कांग्रेस और इन सेकुलर जमातों ने जितना नुकसान किया है, इतना भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम नहीं किया है। और कम से कम हमें पता है, पहले एक ज़माना था जब गांव में डाकू आते थे, घोड़ों पर बैठकर मुंह पे डांटा लगा, उनका एक तरीका था, एक गेटअप था, तो लोग पहचान जाते थे कि डाकू आ रहे हैं। वो अपने एहतियात, जो कोई मुमकिन एहतियात होती थी वो कर लेते थे। ये सेकुलरिस्ट जितने हैं, ये असल में वो डाकू हैं जो पुलिस का लिबास पहन के गांव में आते हैं। लोग समझते हैं कि पुलिस हमारी हिफाजत के लिए आ गई, अपना घर खोल देती है और ये लुटेरे लूट के ले जाते हैं। तो अगर मैं पिछले 75 साल की बात करूं तो आपकी नज़र में मुसलमानों का गब्बर कौन है? किसने है जिसने मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है? कौन है वो गब्बर? भाई, मुसलमान के गब्बर असर अगर कोई है तो हमारी लापरवाहियाँ, हमारी गैर जिम्मेदारियाँ, हमारी नफ्स परस्ती। मुस्लिम मसाइल की बात करके हमने अपने मसाइल हल कर लिए, मुस्लिम मसाइल की बात करके हमने हुकूमतों से अपने मामलात तय कर लिए। ये जो गद्दारी हमने हमारे लोगों ने अपने कौम के साथ की है, असल गब्बर, मुसलमानों का असल गब्बर वो है। उस गब्बर से कैसे लड़ा जाए, क्योंकि अक्सरियत उन्हीं लोगों की है जो अपनी FCRA के लिए, मालो दौलत के लिए, अपनी बिल्डिंगों के लिए काम करते हैं। अपना इदारा, अपने मामलात, अपनी तंजीम, इसके लिए जब तक काम होता रहेगा, कौम इसी तरह तकलीफ में रहेगी।